बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी अखाड़े में टीएमसी को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने अपने दांव चल दिए हैं। दरअसल बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी ने आज वादों का पिटारा खोला। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का भरोसा पत्र जारी किया, जिसमें कई बड़े वादे किए गए। वादा किया गया कि बीजेपी सत्ता में आई तो फिर महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने की सहायता देंगे, 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की काम करेंगे, घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और सबसे बड़ा वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। अमित शाह ने ऐलान करते हुए कह दिया कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के इन तमाम वादों पर टीएमसी भड़क उठी। टीएमसी ने बीजेपी के भरोसा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि सांप पर भरोसा कर लेना, लेकिन बीजेपी पर बिल्कुल नहीं। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव के लिए जरूर वोट करेगी, घुसपैठ के मुद्दे पर वोट की चोट करेगी, अब की बार परिवर्तन की बयार बहेगी। लेकिन सवाल यही है कि बंगाल का सियासी मूड क्या है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और घुसपैठ पर किया बीजेपी का वादा गेम चेंजर साबित होगा? क्या 3,000 रुपए की मदद और लखपति दीदी बनाने का वादा और इससे महिलाओं का वोट बीजेपी को मिल पाएगा क्या? या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता का ही जादू चलेगा? एक रिपोर्ट। बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पूरा बंगाल परिवर्तन चाहता है। बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी। जीत की हुंकार, धुआंधार चुनाव प्रचार और बढ़ती सियासी तपिश के बीच बंगाल में बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का भरोसा पत्र जारी किया, जिसमें महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान, हर वर्ग को साधने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। बीजेपी ने वादा किया कि सत्ता में आए तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, 75 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, राज्य संचालित बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा दस्ते बनाए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए ऐलान हुआ कि हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की मदद मिलेगी, 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार पैदा करेंगे, मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। किसानों को 9,000 की आर्थिक सहायता का वादा भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए डीए सुनिश्चित करने का वादा भी बीजेपी ने अपने एक संकल्प पत्र में किया है। इसके साथ ही साथ 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा भी अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान किया। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। भरोसा पत्र जारी कर गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के कायाकल्प और सोनार बांग्ला के निर्माण का रोड मैप पेश किया। अमित शाह ने ऐलान किया कि बंगाल में टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार को लेकर श्वेत पत्र जारी करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, गो तस्करी पर रोक लगाएंगे, सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी,
पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी, बंगाल के हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान बीजेपी के वादे पर बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। सबके विश्वास करते पारेन नाग देवता नागिनी देवता, किंतु मने राखबेन बीजेपी के विश्वास करबेन ना, करलेन और गेलेन। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया, बीजेपी की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, साथ ही चुनावी रण में एक बार फिर बंगाली अस्मिता का दांव चल दिया। যদি বাংলাকে ভালো রাখতে হয়, যদি মা বোনদের ভালো রাখতে হয়, যদি লক্ষ্মীর ভান্ডার চালাতে হয়, যদি যুব সাথী চালাতে হয়, যদি কর্মসৃষ্টি চালাতে হয়, যদি আইসিডিএসকে ভালো রাখতে হয়, যদি আশাকে ভালো রাখতে হয়, যদি সরকারি কর্মচারীদের ভালো রাখতে হয়, বেসরকারি কর্মচারীদের ভালো রাখতে হয়, গ্রাম বাংলাকে ভালো রাখতে হয়, মনে রাখবেন সারা বাংলায় কে প্রার্থী ভুলে যান। আমার সরকার যদি চান, আমার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, তাহলে প্রার্থী আমি। আমার নামটা মনে রেখে ভোটটা তৃণমূলকে আর জোড়া ফুলকে দেবে। बंगाल फतेह करने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जीत के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। कुछ दिन पहले टीएमसी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें वादा किया गया था कि महिलाओं को मिलने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी, बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी, 30,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट होगा, राज्य के सभी परिवारों को स्थायी आवास मिलेगा, सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना लाई जाएगी, प्रशासनिक सुधार के लिए नए जिलों और शहरी निकायों का विस्तार करेंगे। टीएमसी हो या बीजेपी, चाहे कांग्रेस, बंगाल के लिए सभी वादों का पिटारा खोल चुके हैं, लेकिन सवाल है कि किसके वादे पर बंगाल के वोटर्स की चोट होगी, किसके वादे पर भरोसा जताएंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे या ममता को चौथी बार जिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।